एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी कि AVN, ये क्या होता है, इसके कारण क्या रहते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, इसके लक्षण क्या रहते हैं और कैसे डायग्नोस, कैसे पता चलता है कि आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस है या नहीं है, ये वीडियो के माध्यम से ये हम सब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट। तो ये वीडियो में हम बहुत ही कॉमन कारण जो कूल्हे में दर्द या फिर हिप पेन होता है उसका डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो ये एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या रहता है और ये कूल्हे में ही क्यों होता है? कूल्हे के अंदर खून का प्रवाह दूसरी हड्डियों से कम रहता है और ये जो छोटी छोटी ब्लड की वेसल्स रहती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। किसी कारणवश इसके अंदर कोई भी वेसल क्लॉट या फिर बंद हो जाती है, उसके कारण हिप के बॉल के अंदर कहीं पे खून का प्रवाह कम हो जाता है। ये जो खून का प्रवाह कम हो जाता है इसको बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। तो इसके क्या क्या कारण रहते हैं? बहुत सारे कारण रहते हैं। जो मोस्ट कॉमनली है वो है अल्कोहल, दारू पीने के कारण होता है। दूसरा जो आजकल हमको बहुत कॉमनली देखने मिला है वो है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन या फिर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के दरमियान दिए गए स्टेरॉइड्स। कोविड बहुत ही कॉमनली लोगों को हुआ और उसके दरमियान कहीं सेंटर्स पे अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट भी हुआ था, उसके कारण भी ये डिजीज बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। तीसरी चीज, कोई स्किन कंडीशन के लिए आपने स्टेरॉइड्स लिया हो या उसके लिए क्रीम्स लिया हो। चौथी चीज है प्रेगनेंसी, और बहुत सारे कारण रहते हैं। कभी कभी कोई कारण नहीं होता, इडियोपैथिक कारण, वो भी हम लोग इसका कारण बोलते हैं। तो कौन सी एज में अफेक्ट करता है? एवास्कुलर नेक्रोसिस यूजुअली यंग एज यानी मिडिल एज यानी कि 30 से 50 इयर्स की एज के अंदर हमको ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी एज यंग एज 20s या 20 से 30 के एज में भी हमको ये डिजीज आजकल कॉमनली मिलता है। तो क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं AVN के? तो एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी ये कूल्हे को अफेक्ट करती है, पर कभी कभी सबसे पहला लक्षण होता है घुटने में दर्द, बिकॉज इसका कूल्हे का और घुटने का सप्लाई एक ही नस या फिर एक ही नर्व से रहता है। तो कभी कभी सबसे पहले पेशेंट को घुटने में दर्द की कंप्लेन हो जाती है। कई समय तक घुटने का एक्सरे, उसके दवाई वगैरह चलता है, पर उसके कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये रिफर्ड पेन यानी कि कहीं और तकलीफ और पेन कहीं और वैसा पेन है। तो पहले घुटने में दर्द होता है, फिर कूल्हे में दर्द होता है, कूल्हे में स्टिफनेस चालू हो जाता है, पलाठी आलती पालती मारने में दिक्कत हो जाता है, उसके बाद चलने फिरने में दिक्कत हो जाता है, सोते टाइम भी दर्द रहता है। जब ये आखिरी स्टेज में हो जाता है तो पैर दूसरे पैर के हिसाब से शॉर्ट या फिर छोटा होने की संभावनाएं हो जाती है। जब उसके भी आखिरी के स्टेज में जाते हैं तो पेशेंट इस पैर पर वजन नहीं रख पाते हैं, उसके कारण पैर पतला होना, वेस्टिंग होना कॉमन हो जाता है। अब ये बीमारी के स्टेजेस क्या क्या रहते हैं? तो इसका जो स्टेजिंग है वो उसको फिकार्ट आर्टलेट स्टेज बोलते हैं, जो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक रहता है। स्टेज 1 में सिर्फ बॉल के अंदर सूजन रहता है। स्टेज 2 के अंदर खून का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, सूजन बढ़ जाता है, बोन्स वीक होना चालू हो जाते हैं। स्टेज 3 के अंदर ये जो बॉल है वो वीक होके एक जगह से डिप्रेस या फिर कॉम्प्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसको स्टेज 3 बोलते हैं। और स्टेज 4 या फिर लास्ट स्टेज के अंदर बॉल और सॉकेट दोनों के बीच में घिसारा होना चालू हो जाता है। जब ये अर्ली स्टेज होता है तो इसके अंदर एक्सरेज नॉर्मल रहते हैं, एक्सरे के अंदर कोई तकलीफ हमको मिलता नहीं है। ऐसे केसेस में MRI स्कैन्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। MRI स्कैन के अंदर स्टेज 1, स्टेज 2 का हमको पता चलता है। स्टेज 3 या स्टेज 4 का प्रॉब्लम हमको एक्सरे के अंदर भी पता चल जाता है। तो ये है कॉमन कॉजेज ऑफ AVN, सिम्टम्स ऑफ AVN और कैसे हमको AVN के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। AVN के बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपका कोई और डाउट है तो हमें कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं। ऐसा कोई भी तकलीफ हो उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए, नियरेस्ट डॉक्टर या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप बताइए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। और ऐसे कूल्हे की, घुटने की, लिगामेंट की तकलीफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।